जीवन में भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि ज़िंदगी भर केवल प्लानिंग ही करते रहते हैं, लेकिन होता कुछ है नहीं। ऐसे बिल्ले ही लोग होते हैं जो प्लान करते हैं वो ज़िंदगी में होता भी है। एक तो ये भी है कि कुछ लोग तो प्लान करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। उनको पूछो कि अब 5 साल बाद क्या चाहते हैं, 10 साल बाद क्या होने वाला है, कहते हैं पता नहीं, जिस प्रकार से होगा देखा जाएगा। बोले आपने को सोचा नहीं अपने करियर के बारे में, या जो प्रोफेशन करते हैं या जो बिजनेस करते हैं इसके आगे किस प्रकार से उन्नति होगी। बोलते हैं ऐसा कुछ समझ में नहीं आता हमको। इसका मतलब ये है कि इनका जो आज्ञा चक्र है, थर्ड आई है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये या तो अवरुद्ध है, ब्लॉक है, या ये अंडर एक्टिव है, तभी इस प्रकार की घटना घटती है। यदि आपकी थर्ड आई जो कि यहाँ स्थित है, ये यदि एक्टिवेटेड है तो आप अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आपका ये सामने वाला आज्ञा चक्र का फ्रंट साइड यदि आपका एक्टिवेटेड है, बैलेंस्ड है, तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को प्लानिंग कर सकते हैं। सपने जो आप देखते हैं वो सपने देखने की शक्ति पहले आती है और सपने साकार होने में मदद करता है आपका बैक चक्र। कई लोग सपने अच्छा देख लेते हैं, प्लानिंग अच्छा कर लेते हैं, लेकिन प्लानिंग को एक्चुअलिटी में परिवर्तित करने में उनको दिक्कतें होती है, क्योंकि आज्ञा चक्र का पीछे वाला चक्र यदि ब्लॉकेज होगा तो वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। सपने देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि यदि आपका फ्रंट चक्र यदि अवरुद्ध है तो आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच नहीं सकते हैं, कोई आपका एम्बिशियस पर रहेगा ही नहीं। और यदि आप फ्रंट चक्र आपका ठीक है तो आप प्लानिंग तो कर पाएंगे, लेकिन पीछे का चक्र ब्लॉक होगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, रियलिटी में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो प्लानिंग धरी के धरी रह जाती है। तो ये फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों बैलेंस होना चाहिए, एक्टिवेटेड होना चाहिए। यदि आपके चार्ट में शनि ग्रह ठीक ना हो तो ये चक्र एक्टिवेटेड नहीं हो पाता है, ये बैलेंस नहीं हो पाता है, परेशानियां पैदा हो जाती हैं। देखिए ये चक्र का स्थान कहाँ है, ये दोनों, ये आपके माथे के ऊपर, ये दोनों के बीच में ये जो स्थान है ये है थर्ड आई का स्थान। तीसरा नेत्र भी कहते हैं इसको, आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आज्ञा आप कमांड जो देते हैं जीवन में, वो कमांड फलीभूत होती है, आदेश पालित होता है। आप लाइफ को कमांड कर सकते हैं, आप जिंदगी को जिस प्रकार से आगे लेना चाहते हैं उस प्रकार से लेके जा सकते हैं। कमांडर बनना, लीडर बनना, ये थर्ड आई है आपका। थर्ड आई का मतलब आपका मिड ब्रेन, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को जोड़ता है, राइट ब्रेन लेफ्ट को जोड़ता है, ऐसे ये बीच में काम करता है एज ए कनेक्टर। आपके सबकॉन्शियस माइंड में विवेक जोन की बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, बहुत सारे ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं। आपके पास जो भी एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट लाइफ के सभी संग्रहित हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे जब कनेक्टर ठीक से काम करता हो और वहाँ से डाटा ट्रांसफर होकर इस कनेक्टर के द्वारा, थर्ड आई के द्वारा आपके कॉन्शियस माइंड में आता हो, तभी आप उसको फल प्राप्त कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस है। उसका पास्ट एक्सपीरियंस को तुरंत आहरण करना, लाना और कॉन्शियस माइंड में प्ले करने की शक्ति जो होता है, इसी को कहते हैं इंट्यूशन। बिना सोचे समझे, मतलब सोचने की जरूरत ही ना पड़े और आप निर्णय ले लेते हैं, जिसको कहते हैं इंट्यूशन, इंट्यूटिवनेस। लगना, भासना कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सफल होगा, लगता है कि यहाँ इन्वेस्ट करने से फायदा होगा, लगता है कि यहाँ इन्वेस्ट करने से नुकसान होगा, ये देख पाना आगे चल के। ये बिजनेसमैन आपका थर्ड आई बैलेंस होना बहुत जरूरी है। थर्ड आई को यदि आपको लगता है कि आप प्लानिंग कर नहीं पाते हैं, प्लानिंग करते हैं लेकिन प्लानिंग सफल नहीं हो पाता है, ये दोनों क्षेत्र में आपको थर्ड आई को एक्टिवेट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। उसका विधि बहुत सिंपल है। यहाँ कल्पना करना होगा गाढ़ा नीला रंग का, इंडिगो कलर का। आप जानते हैं कि यहाँ है वायलेट, यहाँ है इंडिगो। निरांजनम समाभासम रविपुत्र इवाग्रजम छायावर्तन संभूतम तम मामि शनेश्वरम। मंत्र में आता है कि निरांजनम, नील मतलब ब्लू, अंजन मतलब काला, दोनों का मिश्रण हो गया इंडिगो कलर, गाढ़ा नीला रंग हो गया। तो यहाँ गाढ़ा नीला रंग का आपको कल्पना करनी चाहिए। और ये जो आपका मिडिल फिंगर है जहाँ का नीलम पहनते हैं, इसको जोड़ लीजिए, बाकी फिंगर्स को नीचे कर लीजिए, थंब को इस प्रकार जोड़ लीजिए, यहाँ रख लीजिए। ये आपका बन गया एंटीना। ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। आप ऐसा करके बैठ जाइए, अपनी चेतना को माथे के ऊपर ले जाइए, गाढ़े नीले रंग का कल्पना कीजिए और बीज मंत्र होगा ओम। देखिए, सांस लीजिए, पेट को फुलाइए, ओम।
जो मैंने किया, जो मैंने किया, इसको आपके ब्रेथ के हिसाब से 2 पार्ट में बांट लीजिए। यदि आपका ब्रीथ मानिए कि 40 सेकंड का है तो 20 सेकंड यहाँ, 20 सेकंड वहाँ। ब्रीथ आपका 20 सेकंड का है तो 10 सेकंड यहाँ, 10 सेकंड यहाँ, अनुमानित। जरूरत नहीं कि पूरा सेकंड से विभक्त करें इसको। आप एक ध्यान रखिए कि आधा आधा करना है। उसमें क्या होगा कि सांसारिक जो आपके सुख है, सांसारिक जो मटेरियलिस्टिक गेन है वो भी आएगा और अंदर में शांति भी रहेगी, स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस भी होगा। जब ओ करते हैं तो आप मटेरियलिस्टिक सक्सेस को इन्वाइट करते हैं, और जब करते हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी के ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उसको आप प्रेशर देते हैं कि बढ़े। जब भी आप करते हैं तो आपकी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि आपको डोपामाइन की तरह काम करता है। यदि आप बहुत मटेरियलिस्टिक की तरफ आपका आग्रह है तो ओ को ज़्यादा कीजिए, माँ को कम कीजिए। जैसे ओ 90% ओ हो गया, 10% हो गया। यदि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थक चुके हैं, उब चुके हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप मकार का ज़्यादा कीजिएगा। जैसे ओम, तो बॉडी आपका खूब सारा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इस चक्र को साधने के लिए मदद और क्या करता है, आप भस्म का लेप कर सकते हैं। इसमें अंधेरे में ये पिनियन ग्लैंड, मिड ब्रेन, थर्ड आई अच्छा काम करता है। इसलिए हमारे संस्कृति में ये नियम है कि इसको हम चंदन से या भस्म से इसको हम ढकते हैं। आप भस्म से ढकेंगे तो ज़्यादा गाढ़ा होगा और अंधेरा अंदर की तरफ पैदा करने में मदद करेगा आपको, तो ज़्यादा काम करता है। जानते हैं हम, जितने शिव भक्त होते हैं, आदियोगी के भक्त होते हैं, तो इसमें भस्म लगाते हैं। टीका लगाना, भस्म लगाना, ये सब चीज़ें इसको ब्लॉक करने में मदद करता है। तो ये जो ब्लॉक करेगा, लाइट को ब्लॉक करेगा, तो अंदर में ये आपका पिनियन ग्लैंड, थर्ड आई जो होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके पीछे ये रहस्य है कि टीका क्यों लगाया जाता है, भस्म क्यों लगाया जाता है, तिलक धारण क्यों किया जाता है, उसके पीछे यही कारण है। और एक तरीका है इसको ठीक करने के लिए, वो है कि आप नीलम पहनिए यदि आपके शनि ठीक हैं तो। यदि आपके चार्ट में शनि ठीक है लेकिन वक्री है तो नीलम पहनेंगे तो आपको फायदा होगा। यदि शनि आपके चार्ट में अच्छे नहीं है तो नीलम कतई धारण ना करें। यदि आपके चार्ट में शनि अच्छे नहीं है, खराब है, तो 17 मुखी रुद्राक्ष, 70 मुखी रुद्राक्ष से एक ही कारगर सिद्ध होगा और मदद करेगा आपको। उसको आप धारण करें, गले में धारण करें, जितना हो सके कंठ के पास धारण करें, ज़्यादा दूर धारण ना करें। ऐसा नहीं कि हाथ चक्र के पास करने से काम नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो मैंने बताया आपको कि ये चक्र का स्थान कहाँ है, चक्र का रंग क्या है, इसका बीज मंत्र क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, इसको बैलेंस करने के तरीके कैसे होते हैं, किस प्रकार से उनको आचरण करना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए या ना पहनना चाहिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि ऑरा, चक्रा, एनर्जी, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बनाता रहता हूँ। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सहस्रार चक्र के बारे में, क्राउन चक्र, जो कि आपको ब्रह्मांड से आपको जोड़ता है। ये पूरी कायनात की जो एनर्जी है, जो ज्ञान है, उस भंडार से आपको जोड़ता है। ये काम करता है कि एंटेना की तरह, आप देखे होंगे पुराने जमाने में लोग चोटी रखते, चोटी या रखते थे, वो था एंटेना। उस एंटेना से आपको ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। आप इस चक्र को साधना करेंगे तो आप गलत चीज़ों का डाउनलोड नहीं करेंगे इंटरनेट से। मतलब ब्रह्मांड का जो संसार है, ब्रह्मांड जो है, उसमें जो ज्ञान है, जो भंडार है, उससे जब आप जुड़ेंगे तो हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों को डाउनलोड कर लें जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे आप कंप्यूटर में, इंटरनेट में कुछ गलत चीज़ों को डाउनलोड कर लेते हैं और कंप्यूटर आपको खराब हो जाता है, मस्तिष्क उस प्रकार से खराब हो जाएगा। कुछ लोग साधना करते हैं और जानते नहीं किस प्रकार से इसको साधना चाहिए और गलत चीज़ों को डाउनलोड कर लेते हैं, मतिभ्रम हो जाता है, डिसोरिएंट हो जाते हैं, कुछ लोग तो पागल भी हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में गति करना आसान नहीं है, दुर्लभ है। ये उन लोगों के लिए है जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, जो रिस्क उठाना चाहते हैं, लेकिन रिस्क उतना उठाइए जितना कि आप संभाल सकें। विधिवत ढंग से अग्नि करेंगे, रुद्राक्ष जब का सहारा लेते हुए ठीक ढंग से जिस प्रकार से मैं बताता हूँ उसको फॉलो करेंगे, या मेरे बताए भैया बाकी भी जो गुणीजन हम बता रहे हैं उनको भी जरूर सुने, उनको भी आप फॉलो करें। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में
बहुत सारे गुरु हैं जो कि आपकी मदद के लिए तत्पर होते हैं। मैं मेरे ढंग से कोशिश कर रहा हूँ जितना आपको समझा सकूँ। यदि मेरी बात आपको समझ में आती है, आप मेरे साथ कन्वींस हैं, अलाइंड है मेरे साथ जो मैं आपको बताता हूँ, तो इसको फॉलो करें, जुड़े रहें हमसे, और इस वीडियो को दूसरों को आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, तो लोग उसको देखेंगे, जानेंगे, उनका ही भला होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये हमारा मोटो है देश का। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें। सहस्रार चक्र, इलेक्ट्रॉन चक्र के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी विदा लेता हूँ आपसे, नमस्कार।